Good morning, students. Today we will study our 8th chapter of science, and the name of our chapter is States of Matter. So, what is matter? So, everything in our surrounding is matter. हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है वो मैटर कहलाती है और ये मैटर अलग अलग स्टेट्स में पाया जाता है। तो हम किन किन स्टेट्स में मैटर पाया जाता है वही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज मैटर? पहले तो मैटर क्या है? हर वो चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में पाई जाती है वो मैटर कहलाती है। पेड़ पौधे, मिट्टी, पत्थर, दीवार, हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है, कार, ये सब क्या है? मैटर है। तो मैटर किन किन फॉर्म में पाया जाता है, अवस्था क्या क्या होती है मैटर की, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। नाउ so what is matter? Anything that has a mass and occupies space is called matter. हर वो चीज़ जिसमें मास होता है और जो जगह घेरती है, ठीक, वो क्या है? मैटर कहलाता है। ठीक, और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट द ऑब्जेक्ट इज। और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उसी से हमें पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना हैवी है या वेटेड है। तो जनरली हम मास को ऑब्जेक्ट के वेट से डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो हमारा यही मैटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, 3 स्टेट्स में पाया जाता है। और वो 3 स्टेट्स क्या हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यही हमारा जो मैटर है, कुछ सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है मतलब ठोस अवस्था में, कुछ लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, कुछ गैस फॉर्म में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको, वाटर। ये वाटर जो हमारा है तीनों फॉर्म में पाया जाता है। जब वाटर को हम फ्रीजर में रख देते हैं तो जम करके क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। तो वो कठोर हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो वो सॉलिड फॉर्म है। फिर वही वाटर जब रूम टेम्परेचर पे मेल्ट होकर के लिक्विड बन जाता है और फिर जब उसी को हम गर्म करते हैं तो वो वेपराइज होकर के गैस में चेंज हो जाता है। तो ये है मैटर की स्टेट्स। तो मैटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है, कोई भी मैटर हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इन्हीं को डिटेल में। तब सॉलिड क्या है? सॉलिड ऐसी चीज है, ऐसा मैटर जिसका कोई डेफिनेट शेप हो, मतलब उसका शेप फिक्स्ड हो, और उसका जो साइज हो वो भी क्या हो? डेफिनेट हो। वो क्या होता है? सॉलिड कहलाता है। ओके, उसका एक फिक्स शेप होगा, फिक्स साइज होगा। नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल्स हैं, ये टेबल हो गया, उसका एक फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड साइज होता है, शेप साइज दोनों फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। टेबल हो गया, बुक की, पेन, सूटकेस एटसेट्रा, ये सब क्या है? सॉलिड है, क्योंकि इनका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड साइज होता है। नेक्स्ट, लिक्विड। लिक्विड क्या है? जिनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है लेकिन साइज फिक्स होता है और जो इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो एनीथिंग दैट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड साइज, ऐसी कोई चीज जिसका फिक्स्ड शेप और साइज नहीं होता है वो क्या कहलाता है? लिक्विड कहलाता है। और दे कैन फ्लो इजिली, ये बह सकते हैं, इजिली फ्लो कर सकते हैं। जैसे पानी होता है, पानी फ्लो करता है ना, तो ये सब क्या है? लिक्विड कहलाते हैं। इनका कोई साइज और शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे कि पानी है, पानी का क्या कोई शेप होता है, साइज होता है? नहीं। उसको हम किसी भी उसमें डाल दें, जैसे मान लो ग्लास में डाल दिया तो पानी ग्लास के शेप का हो जाता है, जग में डाल दिया तो जग के शेप का हो जाता है, कटोरी में डाल दिया तो कटोरी के शेप का हो जाता है। ठीक, तो इनका शेप और साइज फिक्स नहीं होता है लिक्विड्स का। एग्जाम्पल है वाटर, मिल्क हो गया, जूस हो गया, ऑयल हो गया, ये सब क्या है? लिक्विड्स हैं। और ये सारी चीज़ें फ्लो भी करती हैं। पानी को ज़मीन में डाल दो तो बहेगा, दूध को ज़मीन में डाल दो बहेगा। तो ये सब क्या है? इनमें फ्लो करने की कैपेसिटी होती है। ओके, नेक्स्ट है अब एक एक्टिविटी है जो हम पढ़ेंगे, टू शो दैट द लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। की लिक्विड क्या करते हैं? हम उनको जिस भी कंटेनर में रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे उसको ग्लास में रख दो तो ग्लास के शेप के हो जाते हैं, और यदि उनको जग में रख दो तो जग के शेप के हो जाते हैं। तो इसी बेस पे हम लोग एक एक्टिविटी देखेंगे। तो इसमें आपको करना क्या है? घर पे आपको एक गिलास पानी लेना है, टेक सम वाटर, एक गिलास में आपको कुछ पानी लेना है। उसके बाद
यू विल सी दैट द वाटर हैज टेकन द शेप ऑफ द ग्लास, पोर द वाटर इन अ बाउल। तो आप देखेंगे ग्लास में जब आप पानी लेंगे तो पानी का जो आप शेप देखेंगे वो ग्लास के शेप का ही हो गया होगा, ठीक। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस पानी को एक आप कटोरे में डाल दीजिए। अब जब आप कटोरे में उसी पानी को डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि पानी ने कटोरे का शेप ले लिया है, पानी कटोरे की तरह हो गया है। उसके बाद जब आप उस पानी को सॉसर में डालेंगे तो वो सॉसर के शेप का हो जाएगा। तो मीन्स आप जिस उसमें जिसको डालेंगे वो जिस कंटेनर में उसको डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो हमारा लिक्विड्स होते हैं वो उनका फिक्स्ड शेप और साइज नहीं होता है। ओके, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। वो जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी शेप एंड साइज के हो जाते हैं। नाउ गैस। अब गैस क्या है, तो गैस क्या है, जिसका ना ही कोई शेप होता है ना ही कोई साइज होता है, ठीक है। और ये जितना भी जो भी स्पेस होता है उस स्पेस को पूरा फिल कर देती है। मतलब जैसे यदि हम एक कमरा है, उस कमरे में यदि गैस डालें तो पूरे कमरे में वो गैस होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, गैस हैं। और ये ज़्यादातर इनविजिबल होती है, मतलब इनको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक। हम उनको केवल स्मेल कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, और वो भी सभी गैसेस को स्मेल नहीं कर सकते, कुछ गैसेस को स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये सब क्या है, गैसेस हैं। ऑक्सीजन जिसको हम लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं, जिसको सांस लेने में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये दोनों क्या है, गैसेस हैं। फिर जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वह वेपर में चेंज हो जाता है, तो वो भी क्या है, वेपर भी एक गैसियस फॉर्म है वाटर का, ठीक। तो वो भी क्या है, गैस है। फिर चेंज इन स्टेट, हम किसी भी मैटर को उसके स्टेट में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग एग्जांपल बताया था, यदि पानी को ठंडा करो फ्रीज़र में तो वो अपना शेप क्या कर देता है, चेंज कर देता है, सॉलिड बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है ना, तो बर्फ़ क्या है, सॉलिड है। फिर यदि पानी को गर्म करो तो वो गैस बन जाता है, मतलब वेपर बन जाता है। तो किसी भी चीज़ को गर्म या ठंडा करने से उसके शेप में चेंज लाया जा सकता है। तो किसी भी चीज़ को किसी भी मैटर की स्टेट में यदि हमें चेंज लाना है तो कूलिंग या हीटिंग से उसमें चेंजेस हम ला सकते हैं, ठीक है। अ लिक्विड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू वेपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। एक लिक्विड को यदि हम गर्म करते हैं तो वो वेपर में चेंज हो जाता है, और यही पूरी प्रोसेस कि लिक्विड का वेपर में चेंज होना क्या कहलाता है, इवापोरेशन कहलाता है, हीटिंग से। फिर है लिक्विड ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू सॉलिड। एक कोई लिक्विड है उसको यदि हम कूल करते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फ्रीजिंग कहलाती है। मतलब उसको हम फ्रीज करते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड और ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। और जब हम किसी सॉलिड को गर्म करके लिक्विड में चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। So this was all about in our chapter what we have studied, what is matter and in which form the matter is found around us. So we have all studied all the states of matter, solid, liquid and gas. We have studied about the matter, that what is matter, etc. So hope all you have understood. So read out your chapter properly, and wherever you find any difficulty or any doubt, you can comment your doubt, difficulty in our comment section, and you will be provided with the solution. Okay, thank you, goodbye, take care.